11 जनवरी 2016 को आपने आपके आशीर्वाद से भिलाई नगर निगम जैसे एक बड़े नगर निगम में एक युवा छात्र नेता को आपने चुनाव लड़ने का अवसर दिया। 5.5 लाख की जनसंख्या में चुनाव हुआ और आपके और कांग्रेस पार्टी के सफल नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से मैं 45,000 वोट से जीता और आज 12 जनवरी है, 5 साल पूरे हो गए हैं। 5 साल पूरे हुए हैं। आज मैं मेरे साथियों से निवेदन है, सब बैठ जाएं। पीछे की बहनों को जगह नहीं दिख रही है, वो दिखाई नहीं दे रहा है मंच, सब बैठ जाएं। आज 5 साल पूरे हो गए, 5 साल 1 दिन हो रहा है। मेरा रिपोर्ट कार्ड भी आप देखने भिलाई आए हो। भिलाई में 4 बड़े आयोजन में आप शिरकत दे रहे हैं। इससे बड़ी हम लोगों के लिए, भिलाई वासियों के लिए बात नहीं हो सकती। हम लोग दिल से आपका आभार करते हैं। ये कुर्सी पार की जनता, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कुर्सी पार की जनता ने कभी मुख्यमंत्री को देखा नहीं था। 15 सालों में कभी नहीं देखा था। लेकिन आपका विशेष लगाव कुर्सी पार के प्रति, आपका विशेष आकर्षण, आपका विशेष आशीर्वाद कुर्सी पार के प्रति, आप यहां पे 5वीं बार आ रहे हो। अब तो वार्ड वार्ड में भी लोग बोलते हैं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री को सामने से देखा है। मैं दिल से आपका आभार करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम राज्य की सरकार में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, 3 साल हम लोग नगर निगम के अंदर जब काम करते थे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल रोड़ा बनने का प्रयास करते थे, लेकिन काम करने नहीं देना चाहते थे। लेकिन तब भी भिलाई की जागरूक जनता के विशेष आशीर्वाद से, भिलाई की जनता के विशेष आशीर्वाद से, साथियों मनीष जी आप नारा लगा लीजिए, मैं बोल लेता हूं प्लीज। भिलाई की जनता के विशेष सहयोग से हम लोग निरंतर हर गली मोहल्ले, इस वार्ड के बूथ के अनुभाग के मोहल्ला टोला, हर जगह कम से कम हमारी 10 बार हमारी उपस्थिति हुई। हम लोग सब जगह गए, कांग्रेस की नीति, आपकी नीति को हम लोगों ने लोगों को बताया और उसके बाद यहां की जनता ने हम लोगों को लगातार अवसर दिया, आशीर्वाद दिया। आपकी सरकार में हम लोग निरंतर इस शहर के हर विषय पे काम कर रहे हैं। हम कहें तो यहां पर हम लोगों ने स्मार्ट स्कूल की योजना लाई, जिसके तहत हर स्कूल को देख के 128 स्कूल जो है वहां रंगारोहन और सारे काम हुए। जब आपकी सरकार आई, आप मुख्यमंत्री बने, तो इस शहर की जो मांग थी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल यहां मिले, तो आपने सबसे पहले कुर्सी पार को दिया। उसके लिए पूरी कुर्सी पार की जनता आपका अभिवादन करती है। फिर मौका मिला तो आपने खेल में हमारे यहां पर श्री राम चौक पे एक फ्लड लाइट स्टेडियम स्वीकृत किया, एक हाउसिंग बोर्ड ने फ्लड लाइट स्टेडियम स्वीकृत किया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। यहां पर एक दीनदयाल स्टेडियम जो है उसको राजीव गांधी स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ये सरकार में आए तो वहां उसका नाम हटाकर दीनदयाल कर दिया। लेकिन इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए कुछ काम नहीं किया। आपकी सरकार आने के बाद आपने 1.5 करोड़ स्वीकृत करके उस जगह को अब ऐसा बना दिया है कि बच्चे वहां पर तैयारी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और आने वाले समय में मेरा आपसे अनुरोध है कि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें खेल एकेडमी खुलेगी तो निश्चित रूप से कुर्सी पार और पूरे भिलाई वासियों को उसका लाभ मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं, स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर 4,239 शहरों का सर्वेक्षण हुआ और पूरे देश के अंदर भिलाई को 11वां स्थान प्राप्त हुआ। वो आपके मार्गदर्शन में प्राप्त हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी। मोर जमीन मोर मकान, हर विषय में आपका विशेष आशीर्वाद हम लोगों को मिला। चूंकि देर बहुत हो गई है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बातें बहुत सारी थी, कुछ विशेष बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। दाई दीदी क्लिनिक का बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है यहां पर हम लोगों को। पौनी पसारी योजना का बहुत अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है और अभी आपके माध्यम से कुर्सी पार के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी बैकलाइन की, उसके लिए एक एसटीपी प्लांट का 11 करोड़ का स्वीकृति किया गया है। मैं उसके लिए आपका दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं। हम लोगों ने अब
मैं अमृत मिशन की आपको बात बताता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। इस शहर की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या रही है तो पानी की रही है। यहां पर कुर्सी पार में दशकों से लोग केमिकल युक्त पानी पीते थे। आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से आज भिलाई के हर घर पे पानी पहुंच रहा है। और ये जनता जितनी आई है, जनता जनार्दन, ये आपका अभिवादन करने आई है कि आप आए और पानी आपने हम लोगों को स्वीकृति दी और पानी आज घर घर पे आ रहा है। हम लोग ने प्रयास किया कि ये श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है, जैसे कि भिलाई एक मल्टीपल कल्चर का जगह है, वहां पर हर तरह के लोग रहते हैं। यहां पर 6,500 रुपए कनेक्शन का लगता था। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग सरकार में आए तो हमने उस कनेक्शन का 100 रुपए और 200 रुपए कर दिया। अब 100 रुपए में हमारी माताएं कनेक्शन लेती है, 6,500 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ती। 200 रुपए में कनेक्शन मिल जाता है, 6,500 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस यही कहूंगा, पूर्व के लोगों ने जब केंद्र में हमारी सरकार थी, माननीय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब पहला नल जल योजना की यहां पे शुरुआत हुई। शिवनाथ से पानी आया और शिवनाथ से पानी जब यहां आने लग गया तो इस शहर की एक दीदी है, वो कहती है मैं दुरुक से पानी नहीं आने दूंगी। और इस शहर का एक बाबा है, वो कहता है मैं पानी वाला बाबा हूं। लेकिन उस समय भी कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने यहां पर पानी देने का काम किया था। और आज भी पूरे भिलाई में पानी मिल रहा है तो भूपेश बघेल जी के कारण मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के कारण मिल रहा है। ये लोग, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, ये लोग पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं कि ये योजना इनकी थी, ये योजना इनकी थी, लेकिन ये पूरा कुछ नहीं कर पाए, ये जनता के बीच में कभी नहीं आ पाए। लेकिन ये आरोप लगाने में क्या है, आरोप लगाने में क्या है, आवाज नहीं आ रही है, आगे आरोप लगाने में और काम करने में कौन है ये लोग, कौन सी पार्टी के लोग हैं ये, बीजेपी के। सबको सबक सिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को वादा करते हैं 70 में हम लोग 70 जीत के आएंगे। इस बार नगर निगम में चुनाव में हम हर वार्ड में आपको बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। वैशाली नगर हो या भिलाई नगर निगम के हर क्षेत्र में बीएलए बीएलओ हर चीज में हमारे साथी बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात और कहूंगा, हमारे साथ धोखा पहले समय बहुत हुआ है। एक यहाँ के बाबा थे, उन्होंने कहा छावनी में जाकर कि यहां पर यह बड़ा मैदान है, मैं 100 बिस्तरी अस्पताल बनाऊंगा। इस बार मैं विधायक बन के चला गया, मैं 2017-18 की मैंने वो निकाली पुस्तिका, बजट पुस्तिका, तो देखा रमन सिंह के भाषण में था कि 100 बिस्तरी अस्पताल छावनी में बनाएंगे और बाबा की घोषणा थी। लेकिन अस्पताल क्या, यहां तो ईंटा भी नहीं रखा गया, ना पूछने आए कोई। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य स्लम योजना से हम लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। आप अस्पताल खोल सकते हैं तो अस्पताल खोलिए, वरना ये स्लम जो हमारी ये गाड़ियां हैं, बसें, इसको भी बढ़ा देंगे तो हमारी जनता, हमारी माताओं को बहुत लाभ होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। वैसे ही हमारे यहाँ एक और समस्या है, आपने पट्टा दिया, इन लोगों ने पट्टे के नाम पे राजनीति की। जब जब चुनाव आया ये कहे पट्टा 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 पट्टा, सुन के कनपट्टा फट गया, लेकिन पट्टा नहीं मिला 15 सालों में। अब पट्टा देने का काम अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है, अरे कौन कर रहा है, अरे नाम लेके बताओ कौन कर रहा है, अरे नहीं आई आवाज, कौन कर रहा है, भूपेश भैया कर रहे हैं पट्टा देने का काम। तो मेरा अनुरोध है, हमारे छावनी के हमारी बहन बैठी हुई है, पार्षद हमारे कामराजू भैया बैठे हुए हैं, इनके क्षेत्र में, तुलसी दीदी के क्षेत्र में समस्या है, CSIDC की जमीन है, लेकिन छावनी गांव 40 साल से वहां पे बसा हुआ है। हम लोग आज आपसे ये अनुरोध करते हैं, ये BSP का कुछ क्षेत्र है, वहां पर भी हमारे लोग बसे हुए हैं, इनको भी पट्टा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री कर दीजिए। ये कुर्सी पार की जनता आपको कितना प्रेम करती है, ये आवाज से आपको सुनाई दे रहा होगा और तालियों की गूंज से सुनाई देगा। जोरदार तालियां बजाइए। मैं इन्हीं बातों के साथ
चूंकि 2 जगह और मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो कुछ काम मैं अपने, कुछ बातें अपने आगे के लिए बचा लेता हूं और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और दिल से आपका आभार करता हूं इस टंकी के लिए, इस पानी के लिए और आपके विशेष कुर्सी पार्क के लिए, प्यार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलिए भूपेश बघेल। देखिए ऐसा है, एक मिनट, इतना मैं आप लोगों को सिखाया था, समझाया था कि जब भी नारा लगाएंगे तो दोनों हाथ उठाकर लगाएंगे। अभी साहब के सामने हमारा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। एक बार दोनों हाथ से लगाइए। भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। बहुत बहुत धन्यवाद।